रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बांसडीह में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री राजेंद्र नारायण देव जी यहाँ पर उपस्थित है। आइए मुखिया जी से बात करके जानने का प्रयास करें पिछले 5 वर्षों से बतौर मुखिया इन्होंने पंचायत स्तर पर किस तरह से काम किया है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मुखिया जी जो है वो देवरी प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष भी, तो एक अध्यक्ष के रूप में, एक अभिभावक के रूप में पूरे देवरी प्रखंड में अगर बात की जाए तो किस तरह से इनका काम हो रहा है, आइए बात करते हैं। मुखिया जी आपका स्वागत है। श्रीमान, आप 5 वर्षों से ग्राम पंचायत बांसडीह के मुखिया हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से काम आपके सौजन्य से पंचायत स्तर पर हुआ? सबसे पहला काम हमारा हुआ पंचायत में स्वच्छता विभाग के द्वारा मैंने 1000 शौचालय। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने 1000 शौचालय का निर्माण अपने पंचायत में करवाया। क्या आपका पंचायत ओडीएफ फ्री है? ओडीएफ फ्री है। बात अगर प्रधानमंत्री आवास की जाए तो लगभग कितनी संख्या में आपने 5 वर्षों में अपने पंचायत के लोगों के बीच और जरूरतमंदों के बीच ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, आपके गरीब जो नीडी लोग हैं, उनके बीच प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया? 160 लोगों को मैं प्रधानमंत्री आवास के योजना के द्वारा लाभान्वित किया। लगभग 150 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आपने लाभान्वित किया है। कितना ईमानदारी पूर्ण और कितना पारदर्शिता बरती गई है इन लोगों तक सरकार की इस योजना को पहुंचाने में? इस योजना को पहुंचाने में सरकार की तरफ से बहुत पारदर्शिता बरती गई है। जब मैंने ढंग से उसका सर्वे किया गया था, उसको कहा है लाभुकों को मैंने लाभ दिया गया है। कहीं किसी तरह का कोई तरह का समस्या नहीं आया। सब घर बन करके हमारा 160 घर, 160 में लगभग 140 घर हमारा बन चुका है। आप सुन रहे थे माननीय मुखिया ग्राम पंचायत बांसडीह, देवरी, गिरिडीह, झारखंड। धन्यवाद। आइए मुखिया जी से बात करते हैं। श्रीमान, किसी भी पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की क्या वर्तमान स्थिति आपके पंचायत में? सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आपके पंचायत बांसडीह में पानी की क्या स्थिति है? पानी का स्थिति मैंने यहाँ का जल स्तर बहुत ऊपर में है, इसलिए पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिंचाई का साधन कुआं अगर मनरेगा से भी बन रहा है और बनने वाला है, बनेगा। और अगर कुआं 20 फुट 15 फीट का कुआं अगर हमारे पंचायत में 50-60 को अगर बन जाए तो मैंने हमारे पंचायत में सिंचाई का भी पर्याप्त साधन। पिछले 5 वर्षों से आप बतौर मुखिया इस पंचायत में कार्यरत हैं। इन 5 वर्षों में जल मीनार, चापाकल का निर्माण, कूप का निर्माण हुआ है या नहीं? 5 साल में चापाकल का निर्माण हुआ है। 10 को चापाकल लगा है पंचायत स्तर से। और मैंने जल मीनार भी 2 मुख्य गाँव में जैसे सांको और बांसडीह जो हम 4000 पॉपुलेशन का गाँव है, 3000 पॉपुलेशन का गाँव है, वहाँ मुख्य चौराहे पर जल मीनार भी लगाया गया है। उसके बाद मैंने हर एक गली, मैंने जो ग्रामीण गली है वो ग्रामीण को सबको पक्की तरफ किया गया है। हमारे मैंने द्वारा ही सब पंचायत के स्तर पर करता है। संक्षेप में आप बताएं श्रीमान कि पंचायत में सड़कों की क्या वर्तमान स्थिति है? पावर ब्लॉक पथ का निर्माण और पीसीसी पथ का निर्माण कितना हुआ है? यहाँ मतलब पीसीसी कम से कम 30 वो पीसीसी 30 पीसीसी का निर्माण हुआ है पूरे आपके पंचायत में? छोटा छोटा
छोटा छोटा जी। पैवर ब्लॉक पर फैबर ब्लॉक का हुआ है, हाई स्कूल का सौंदर्यीकरण किया गया है फैबर ब्लॉक से, और 2 और बनाया है फैबर ब्लॉक। शिक्षा की अगर बात की जाए तो आपके पंचायत में कुल मिलाकर कितने आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी एवं निजी विद्यालय वर्तमान में संचालित हैं? अभी सरकारी विद्यालय हमारे पंचायत में 11 गो विद्यालय है, उसमें एक हाई स्कूल है, माने 3 गो मिडिल स्कूल है, 4 गो मिडिल स्कूल है, उसके बाद 3-4 गो प्राइमरी विद्यालय है और 2 गो प्राइवेट स्कूल है। पंचायत प्रमुख के रूप में आपके पंचायत में जो शिक्षण संस्थान वर्तमान में संचालित है, इन सभी शिक्षण संस्थानों में मुख्य रूप से कौन कौन सी सुविधाएं आपके सौजन्य से दी गई है? हमारे सौजन से उच्च विद्यालय सांखों का माने सुंदरीकरण किया गया है, और माने सभी स्कूल में माने हैंड वॉश बनाया गया है। 4 गो आंगनवाड़ी केंद्र है, एक आंगनवाड़ी केंद्र को भी हम सौंदर्यीकरण किए हैं। उसके बाद माने सांखो हाई स्कूल जो है उच्च विद्यालय है, यहाँ हमारे कार्यकाल से पहले कुछ नहीं था, उसमें मैंने कि कहा हाई स्कूल को मैंने इंटर तक उसको हमारे प्रयास करवाए हैं। यहाँ सेंटर उच्च विद्यालय में बच्चे लोग माध्यमिक सेंटर करवाए हैं, परीक्षा का सेंटर मैंने परीक्षा खुलवाए हैं सेंटर। ये सब काम मेरे प्रयास से किया गया। बात अगर बिजली की जाए तो क्या वर्तमान में जो बिजली की स्थिति आपके पंचायत में है, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिजली का स्थिति अच्छा है, उसमें सिर्फ टाइम मैंने 24 घंटा नहीं, करीब 12 घंटा 15 घंटा होता है। 12-15 घंटा बिजली वर्तमान में प्रतिदिन आपके पंचायत के लोगों को मिल रहा है। बात अगर सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं की जाए पंचायत स्तर पर, तो कितनी संख्या में अब तक इन चीजों को लगाया गया? सोलर लाइट पहले शुरू में हमारा वार्ड था 11 गो, 11 वार्ड में एक रहा है, सोलर लाइट लगाए थे। उसके बाद स्ट्रीट लाइट 140-45 स्ट्रीट लाइट लगा। ये जो लाइट्स लगाए गए हैं अतीत में पंचायत में बिजली की व्यवस्था को सुधारने हेतु, क्या ये सारे लाइट्स वर्तमान में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, कारगर हैं? हाँ, करीब 80% कारगर है। आप सुन रहे थे श्रीमान मुखिया जी को, बांसडीह पंचायत के वर्तमान मुखिया है ये, और पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति को हम सभी के समक्ष रख रहे थे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बांसडीह में हूं, और इस समय मेरे साथ इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री राजेंद्र नारायण देव जी यहां पर उपस्थित है। आपको बता दूं कि श्री राजेंद्र नारायण देव वर्तमान में बांसडीह पंचायत के मुखिया भी हैं, और ये देवरी प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। आप अपने स्क्रीन पर जैसा कि इस समय देख रहे हैं, हमारे साथ इस समय इस पंचायत के कुछ सम्मानित लोग भी यहां पर बैठे हैं। इन लोगों से आज के इस पंचायत भ्रमण के उपरांत मुझे ज्ञात हुआ है कि इन लोगों को पंचायत स्तर पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ गंभीर समस्याएं हैं, कुछ आवश्यक समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की। तो क्या समस्याएं हैं, आइए यहाँ के लोगों से बात करके इन्हीं के माध्यम से जानने का प्रयास करें। तो श्रीमान, आप का शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमेश प्रसाद देव है। उमेश प्रसाद देव जी, आप बताएं कि किस तरह की समस्याओं का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ रहा है? कौन सी प्रमुख ऐसी समस्या है जिसे आप हमारे चैनल के माध्यम से देश भर के दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों तक पहुंचाना चाहेंगे? हमारे पंचायत में मूलभूत समस्या सिंचाई है और सड़क का। तो पहला समस्या है कि आज से 2 साल पूर्व माननीय मुखिया राजेंद्र प्रसाद नारायण देव के अथक प्रयास से ग्राम बांसडीह के टोला चचाचों के लिए 1.5 किलोमीटर लंबा रोड पास करवाया गया, जिसका DPR भी तैयार हुआ। हम लोगों ने अथक प्रयास करके उसका चेकशिप वगैरह भी दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ का जनसंख्या लगभग 400 है, और जाने के लिए गेहुना भर
कीचड़ में हल्का पानी पड़ा तो टेहुना भर कीचड़ में लोगों को जाना पड़ता है। यदि एक बीमारी हो जाए तो उसको 1.5 किलोमीटर तक मैंने खटिया पर टांग के लाया जाता है। इसलिए यहाँ के प्रशासन, आप जैसे मीडिया बंधु और खास करके उपायुक्त महोदय से मेरा आग्रह होगा कि अति शीघ्र उस रोड का काम करवाया। सड़क की स्थिति यहाँ पर बहुत ही दयनीय और खस्ता हाल है, जैसा कि हमारे एक सम्मानित ग्रामीण बता रहे थे। और यहाँ के जो माननीय मुखिया है, उनके अनुसार यहाँ के लोगों को सिंचाई हेतु समस्या का सामना करना पड़ रहा है, गंभीर समस्या। तो आइए बात करते हैं मुखिया जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि सिंचाई के लिए कैसी समस्या का सामना इनको करना पड़ रहा है और इस समस्या का क्या निदान ये सोच रहे हैं, और अब इस निदान हेतु संबंधित जो लोग हैं, अधिकारी हैं गिरिडीह जिले के, उन तक ये क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या उनसे आग्रह करना चाहते हैं। श्रीमान, सिंचाई को लेकर किस तरह की समस्याएं हो रही है? यहाँ सिंचाई यहाँ जो है सो यहाँ का मिट्टी अच्छा है, किसान लोग मेहनती हैं, लेकिन सिंचाई का साधन नहीं। यहाँ हर एक बांसडीह पंचायत में कोई भी जितना भी जनता है, जितना भी परिवार है, अपना घर से गेहूँ और तेलहन और रबी फसल सबको उगाते हैं, लेकिन सिंचाई के अभाव में बहुत कठिनाई होती है। 3 साल वर्षा नहीं होने के चलते मैंने हमारे पंचायत में कम से कम मैंने 50 टन गेहूँ का खेती मैंने जो था सब मैंने सीमेंट करके 10 टन कर दिया, सब और प्राकृतिक संसाधन हमारे चारों तरफ, हमारे पंचायत के चारों तरफ नदी और नाले हैं। अगर उसमें की कहा है मैंने करके ऊपर उठा करके पानी अगर गाँव में 2-4 को पहुँचा दिया जाए तो मैंने सब जगह सब गांव हमारा की कहा है लाभान्वित हो जाएगा। यहाँ पर कहीं प्लान नहीं करेगा। अगर इतना साधन अगर सिंचाई का कर दिया जाए तो चारों तरफ से नदी और नाला है, उसमें करके पानी अगर गाँव में छोड़ देगा सिंचाई का भी साधन हो जाएगा और आदमी लाभान्वित हो जाएंगे। और यहाँ से प्लान भी मुखिया जी को आप सुन रहे थे, यहाँ के एक सम्मानित ग्रामीण की राय भी आप सुन रहे थे, उनकी चिंता और उनकी मांग को भी आप सुन रहे थे। सड़क और सिंचाई, ये 2 समस्याएं यहाँ पर है। 2 लोगों के माध्यम से आप अवगत भी हुए। माननीय मुखिया जी, गिरिडीह जिला प्रशासन और विशेष करके उपायुक्त महोदय से ये आग्रह करते हुए नजर आ रहे थे कि जो समस्याएं सड़क और सिंचाई के रूप में इस पंचायत के लोगों को झेलना पड़ रहा है, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं पर अविलंब ध्यान दे माननीय उपायुक्त महोदय गिरिडीह, और अगर उनके तरफ से पहल किया गया और जो हालात अभी यहाँ वर्तमान में हैं उनमें सुधार हुई तो यहाँ के जो लोग हैं वो उनके कृतज्ञ और ऋणी रहेंगे। आशा करते हैं कि माननीय उपायुक्त गिरिडीह जिला श्री राहुल कुमार बांसडीह पंचायत की जनता के इन 2 प्रमुख समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए अविलंब इनका निदान हेतु अपने स्तर से प्रयास करेंगे और शीघ्र ही इस पंचायत की सभी सम्मानित जनता को इन दोनों समस्याओं से निजात भी मिलेगा और हर तरफ पंचायत में सुख और समृद्धि नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मुखिया जी, कोरोना महामारी का समय पिछले वर्ष से लेकर वर्तमान तक की जो स्थिति है, बीच में 5-6 महीने के लिए लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर लगभग 2 महीने पहले से जो स्थिति गंभीर होती गई लगातार, अभी भी स्थितियां बहुत ही भयावह है पूरे भारतवर्ष में। लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों की संख्या में लोगों की मौतें हो रही है प्रतिदिन। एक पंचायत प्रमुख के रूप में कोरोना क्राइसिस के इस विपरीत समय में आप किस तरह से लोगों के लिए काम करो?
जी कोरोना जो शुरू में कोरोना जब आया पंचायत में कि कहा है चारों भयावह स्थिति थी। उस समय हम लोगों को मैंने कि कहा है समय पर राशन है, चावल है, बूट है, मैंने जो जितना सरकार के तरफ से ये हुआ सब हम पब्लिक को मुहैया कराए। मैंने प्रवासी लोग जो थे यहाँ से बाहर में मजदूरी करते थे वो लोग लौटे, उन लोगों को भी मैंने राशन पहुँचा दिया, कैंप करके दिया। समय पर हमने कंबल का भी वितरण करवाया और मैंने कोरोना काल में जगह जगह पर कि कहीं अगर ये होता था उसका ब्रैकेटिंग करा करके रोक करके मैंने लॉकडाउन में अगर बाहर से भी आदमी हमारे पंचायत से देवरी प्रखंड से बाहर के भी आदमी इस रास्ते से पैदल जब गुजरते थे उन लोगों को भी मैंने हम सहायता पहुंचाया और तरह तरह के उन लोगों के लिए मैंने तरह तरह का बात की। बीच में 6 महीना जब छूट गया, जब लोग बुझने लगे कि कोरोना भाग गया है, लेकिन भागा नहीं, कहीं छिपा हुआ था, वो फिर आ गया। आने के बाद हमारे पंचायत में मैंने आज के 1 महीना पहले बहुत भयावह स्थिति थी। हर एक घर में 4 गो 5 गो सर्दी खांसी बीमारी, मैंने सबको प्रोत्साहित करवाया, जांच करवाया, टीका है जो होम क्वारंटाइन करवाया और सबको अच्छा किया। उस बीच में दिल्ली से आए हुए मैंने 50 वर्षीय रोहित राय का कोरोना काल में हमारे पंचायत में एक आदमी का मृत्यु हो गया हॉस्पिटल में। उनका भी मैं गृह हॉस्पिटल से कहा है, मैंने उसका दाह संस्कार अपने जा करके श्मशान घाट सिरसिया में करवाया और उसका मैंने सारा काज मैं कराया और अभी भी जो भी समस्या आ रहा है कोरोना के लिए मैं कर रहा हूँ। वर्तमान में अगर बात की जाए आपके पंचायत में कोरोना की, तो क्या यहाँ कोई पॉजिटिव केस है क्या? नहीं, अभी तो हमारे पंचायत में कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। मैंने जो भी था सब मैंने अंदर में क्वारंटाइन करा करके वो अच्छा हो गया है। अभी हमारे नज़र में है हमारे पंचायत में प्रवासी मजदूर जो महानगरों से वापस लौटे, क्या वो अभी क्वारंटाइन में? प्रवासी मजदूर अभी नहीं, इधर तत्काल में नहीं लौटे हैं और जो लौटा था उसको सब घर ही में क्वारंटाइन में। आप सुन रहे थे माननीय मुखिया ग्राम पंचायत बांसडी को कोरोना के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को संक्षेप में हम सभी के सामने रख रहे थे। कुल मिलाकर एक अभिभावक के रूप में इन्होंने अपने पंचायत की सेवा की है और विपरीत समय में लोगों का भरपूर साथ दिया। मुखिया जी, पंचायत का चुनाव झारखंड में कोरोना के कारण टल चुका है। आने वाले समय में जब कभी झारखंड में पंचायत का चुनाव होगा तो क्या इस पंचायत की जनता के समक्ष आप एक बार फिर से बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे? खड़ा होंगे आप? क्या लगता है श्रीमान, दूसरी बात, जब आप इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे तो आपके पंचायत की जनता इस बार आपका साथ देगी? इसलिए हमको साथ देगी कि पंचायत में मैंने एक भी केस थाना तक जो भी गया है, थाना में भी गया है, उसको हम कम्प्रोमाइज करके घर में ही उसको निपटारा किया है। किसी को केस नहीं करवाए हैं। समाज के लिए की कहा है, आगे बढ़ करके हम अग्रणी काम किए हैं। हर एक गांव में हर एक टोला में विकास का काम हम किए हुए हैं। पानी का भी, गली का और सब के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं और जब तक रहेंगे हमारा उम्र 65 वर्ष हो गया है, जब तक हम रहेंगे कार्यरत तब तक हम पंचायत का विकास के लिए करते हैं। तो लगता है कि आप जीत जाएंगे? निश्चित। कितना प्रतिशत लगता है? 100%। श्रीमान मुखिया जी, ग्राम पंचायत बांसडी, प्रखंड देवरी, जिला गिरिडीह, झारखंड। आगामी पंचायत चुनाव में एक बार पुनः यदि सीट सामान्य रहा तो इस पंचायत की जनता के समक्ष अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करेंगे बतौर मुखिया प्रत्याशी। और इनके अनुसार जो इन्होंने कार्य पिछले 5 वर्षों से इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता के कल्याण के लिए किए हैं, निस्वार्थ भाव से जो काम इनके सौजन्य से पिछले 5 वर्षों से निरंतर वर्तमान में जारी है, उन सभी कार्यों के आधार पर ये 100% आश्वस्त और सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं अपनी जीत। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मान्यवर। आशा करते हैं कि जिस तरह से आपने अपने पंचायत की सेवा की है, सही समय आने पर आपके पंचायत की जनता आपके द्वारा किए गए सेवा कार्यों के अनुरूप ही आपका साथ भी देगी। धन्यवाद।